श्रोताओं और दर्शकों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। साहित्य पर आधारित इस अभिव्यक्ति चैनल में हम साहित्य के विभिन्न पक्षों पर बात करते हैं। इससे पहले वाली कड़ी में हमने एक बहुत ही रोचक विषय को लिया था। अपने मेहमान विद्वान उनके टाइटल को लेकर मेरे मन में कुछ उलझन थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ सही हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, चैटर्जी चैटर्जी। तो उन्होंने बहुत सारी मेरी जो आशंकाएं थी उनको दूर किया। और पूरा, जैसा कि उनकी आदत है कि वो इतिहास पूरा बताते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई और शब्दों के अपभ्रंश कैसे हुए, फिर कौन सा शब्द जो है प्रयोग में आने लगा। तो ये सब जानना पिछले अंक में बड़ा रोचक लगा था। और अब एक बार फिर हम अपने उन्हीं विद्वान का स्वागत करते हैं जो कि हमेशा की तरह काशी से जुड़ते हैं। और वो हैं आप सभी के जाने माने, अपने बड़े ही चिर परिचित मुस्कान के साथ जो आपसे मिलते हैं। वो हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। गौतम जी, हम जो है तरह तरह के विषयों पर बात करते रहे हैं। और जो मानव स्वभाव है, और जिसमें कहते हैं कि उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है जब तक कि वो सो ना जाए। तो हम कोई ना कोई समस्याएं या मन की उलझनें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और कई बार जानने की जिज्ञासा भी एक उलझन की तरह होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो जिज्ञासा, जो उलझने हमारे साथ है, वो है मानवीय संवेदना या भावनाओं की बात हम करते हैं। और पूरा साहित्य भी हमारे ख्याल से, आधा से ज्यादा साहित्य तो मानवीय मूल्यों पर ही लिखा गया है, जैसा कि मैं समझती हूँ, जितना मेरा बड़ा सीमित ज्ञान है उसमें। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप साहित्य में भी दखल रखते हैं और फिल्मों में भी दखल रखते हैं बराबर से। और ये माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य से ही कहानियां फिल्मों में भी ली जाती हैं। तो अ, प्रेम और दर्द तो एक बड़े ही कॉमन से विषय रहे हैं साहित्य के या फिल्मों के। आप बताइए कि किस विषय पे और भी, जैसे मानवीय संवेदनाएं बहुत सारी हैं, वो मानवीय मूल्य हैं जिन पे साहित्य लिखा गया। तो आज हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके विचार कि किस विषय पे आप मानते हैं कि केवल भारत में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी जिसपे बहुत क्लासिक लिखा गया, जो आपकी नजर में क्लासिक है, जो बहुत शुरुआती अंकों में आपने बताया था कि क्लासिक सिनेमा या सामान्य सिनेमा, या जब हम विश्व साहित्य की भी बात कर रहे थे, तो ऐसा जिसने आपको बड़ा अपील किया, तो वो बताइए कि किस विषय पे सबसे ज्यादा लिखा गया। ये आपका जो ये चैनल है वो साहित्य का है, और आपने साहित्य को विस्तार दिया है, साहित्य और दूसरा साहित्य यानी कि फिल्म, दोनों को लेकर, यानी दूसरे साहित्य को भी आपने इस साहित्य में समाहित किया है। तो साहित्य भी विस्तृत हो गया है। तो सिर्फ साहित्य कहने से भी चलेगा। वैसे साहित्य और फिल्म यानी साहित्य और दूसरा साहित्य दोनों मिलाकर ही हम लोग बात करते हैं कि साहित्य में क्या अभिव्यक्ति है और दूसरे साहित्य में क्या। जहाँ तक मानव मूल्यों की बात है, तो इसको हम लोग ढूंढने जाएंगे साहित्य में कि मानव मूल्यों में कौन कौन से मानव मूल्यों पर बात हुई है या अधिकतर हुई है। तो इस अप्रोच को हम लोग यहाँ थोड़ी देर बदल देते हैं। मानव मूल्य न करके या मानव संवेदना न करके हम लोग अगर मानव स्वभाव कहें और उसको मनुष्य स्वभाव कहें तो और ज्यादा इजी हो जाए। और हम लोग देखेंगे कि विश्व का सारा साहित्य, ये नहीं कि कुछ साहित्य या ज्यादा साहित्य, विश्व का श्रेष्ठ साहित्य, विश्व का सारा साहित्य मनुष्य स्वभाव को लेकर लिखा। और जो मूल्य है, वो मूल्य तो दो प्रकार के हैं। एक तो हम लोग इसको कहते हैं कि भौतिक मूल्य की बात होती है, और एक आंतरिक मूल्यों की बात होती है। भौतिक मूल्य यानी कि पैसे वगैरह की बात, और आंतरिक मूल्य यानी कि सदाचार की बात, ऑनेस्ट होना, करुणावान होना, इसकी बात है ना। तो ये सब चीजें तो मानव स्वभाव में ही आएगा, मनुष्य स्वभाव में ही आएगा। तो पहले ये तो जानना चाहिए कि ये जो साहित्य में जो कथा साहित्य है, जिसको अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं, वो फिक्शन सबसे पहले कहाँ बनता है।
है ना, जब हम लोग किताब की दुकानों में भी जाते हैं जहाँ अंग्रेजी किताबें होती है, तो एक सेक्शन होता है फिक्शन। वो पूछते भी है कि आपको क्या चाहिए, प्रोस चाहिए कि फिक्शन चाहिए। तो फिक्शन का मतलब ही हुआ जहाँ पे इसमें कुछ कहानी है, और वो कहानी इमेजिनेशन की होती है, रियलिटी की होती है, लेकिन मनुष्य स्वभाव के ही आसपास वो कहानी चलती है। तो ये जो कहानी है, ये जो फिक्शन है, ये मनुष्य के जीवन से ही बनना भी शुरू हुई। तो इसको मुझे लगता क्या है, जो दृष्टि है वो ये है कि मनुष्य अपने आप में एक विराट मनुष्य या पुरुष है। पुरुष का मतलब यहाँ पे जेंडर से नहीं है, पुरुष स्त्री। पुरुष का मतलब जो कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उसको पुरुष कहा गया है, या जो वेद जहां से आया है, ज्ञान जहां से आया है, उसको पुरुष कहा गया है। तो मनुष्य वास्तव में एक पुरुष है, विराट स्वरूप है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। और वहां पर उससे कोई भूल हो गई है, और उसने क्या किया है कि इस विराट स्वरूप को लिमिटेड कर दिया है। जो लिमिटेड जिस वजह से हुआ है, उसने आपको छोटा मैं मान लिया है। और उससे क्या होगा कि मैं, मेरा, आप, आपका, वो, उसका, ये विभाजन है। और जो इसको करता है उसको हम लोग दर्शन में अहंग बोलते हैं, अहंकार या अहम, या मन बोलते हैं, या बुद्धि बोलते हैं, या हमारे यहाँ अंतःकरण बोलते हैं। जिस वजह से ये विराट चीज लघु हो गया और सिर्फ मैं होके रह गया, मैं आपसे अलग हो गया। तो ये प्रेम के कारण या दुख के कारण या अविश्वास के कारण अलग नहीं हुए हैं, ये अहम के कारण सेपरेशन हुआ। इसी सेपरेशन जब भी होता है तो अहम के कारण होता है। अहम का मतलब दर्प नहीं, घमंड नहीं। अहम का मतलब माइंड, मन। और माइंड जो है वही फिक्शन है। माइंड ही चीजें रचता रहता है। माइंड का मतलब ही फिक्शन है। अगर ये माइंड नहीं होगा तो वो विराट पुरुष है, कहानी साहित्य की जरूरत ही नहीं। तो ये जो विराट का लघु रूप हुआ, जिसके कारण हुआ माइंड, यानी कि फिक्शन, उसमें भी कोशिश ये होती है तो फिर से अपने विराट स्वरूप को पहचाने, उसका जो एक्चुअल स्व रूप है, स्वभाव है, उसको पहचाने। इसके लिए भी जो साहित्य रचा जाता है उसको श्रेष्ठ साहित्य कहते हैं। और उसी में बहुत ही निचले स्तर पर एक चीज है, बुराई और अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की विजय। जैसे कि लोग कहते हैं कि अपने भीतर के रावण को खत्म करे, कंस को खत्म करे, राम को करे। ये बहुत ही सरलीकृत रूप है, रामायण में का संदेश है ही नहीं। रामायण महाभारत की संदेश नहीं है कि हम अपने दुर्योधन को खत्म करें, अपने रावण को खत्म करें। बहुत ही जनरलाइज या बहुत ही सतह पर है। लेकिन मूल बात वही है कि हम अपने विराट स्वरूप को पहचाने। तो इसके लिए विश्व में साहित्य, अच्छा साहित्य और या क्लासिक साहित्य काफी रचे गए हैं, सिर्फ मनुष्य के स्वभाव को लेकर के। जो भी कहानी बनाई गई है वो मनुष्य के स्वभाव को लेकर है। और उसमें इशारा किया गया है, अगर हम बताएं कि उसके अंदर इस मूल्य की कमी है, इसकी ये दोष है, उसको इस मूल्य को अपनाना चाहिए, तो फिर वो उपदेश हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उपदेश न दे करके जो साहित्य रचा जाता है, जो कहानी रची जाती है, इसमें इशारा होता है, उसको श्रेष्ठ साहित्य हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी है कफन। कफन सबने पढ़ी, इसलिए मैंने वहां से शुरू की, क्योंकि हमेशा विश्व साहित्य में प्रवेश करने के लिए पहला कदम तो हमारे पास से ही बढ़ेगा। तो हमेशा शॉर्ट स्टोरी से शुरू करनी चाहिए। या तो हम बिल्कुल जो मूल्य संपन्न या जिसमें अर्थ गौरव है वहां से शुरू करें, जैसे कि रामायण महाभारत। जैसे हम लोग के घरों में बचपन से बताया जाता है कि सबसे पढ़ना पहले शुरू करना चाहिए रामायण महाभारत से। और अगर हम ऐसा नहीं किए हैं तो हमको स्टार्ट करना चाहिए शॉर्ट स्टोरीज। कफन एक शॉर्ट स्टोरी है प्रेमचंद की, जिसमें हम लोग देखते हैं घीसू और माधव, बाप बेटे जो हैं, वो बहुत डाउन ट्रोडन क्लास से हैं, शराब पीते हैं और आर्थिक तंगहाली है, और उनमें मूल्य बोध या मूल्य चेतना नहीं है। वो पूरे मोहल्ले से पैसा बटोरते हैं कफन के लिए, घर में जो बहू का निधन हो, और उस पैसे से भी वो लोग शराब पीते हैं। यानी इनके अंदर ये संवेदना बिल्कुल नहीं है कि उस पैसे को कम से कम कफन में इस्तेमाल करें, ये भी नहीं है। लेकिन वो गाली गलौज भी नहीं देते, इतने डाउन टू क्लास के होकर भी शराब पी कर। तो ये एक इशारा है
कि मानव संवेदना, मानव की स्थिति ये यहाँ तक पहुंच गई है और सबको लगता है कि अरे कम से कम कफन वाला पैसा तो शराब नहीं पीते। ये जो पाठक को लगता है ये मूल्य चेतना के लिए प्रेमचंद कहानी लिखी, सबको लगता है अरे ऐसा कर दिया, उसको कम से कम कफन के पैसे को शराब नहीं पीना चाहिए थी, सबको लगता है, सबको ऐसा लगे। इस मूल्य के प्रति चेतना या ध्यान दिलाने के लिए प्रेमचंद ने कहानी, लेकिन कहानी में उपदेश नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे यहाँ कैसे विश्व साहित्य में मानव स्वभाव को लिया गया है। तो मानव स्वभाव ये है, इसमें माधव और घीसू का कोई दोष नहीं है, उनका स्वभाव है, उनका सेकंड नेचर शराब पीना हो गया है। हैबिट जो होता है वो हमारा सेकंड नेचर होता है, जैसे सिनेमा हमारा सेकंड नेचर है, वैसे हैबिट हमारा वो सेकंड नेचर है। जिस भी चीज की हम आदत बना लेंगे वो उसको हमारे नेचर का अंश हो जाएगा। तो शराब पीना उनका नेचर हो गया है, जैसा कि टेक्निकली मैं बताया सेकंड नेचर हो गया, लेकिन वो उनकी आदत हो गई है। तो आदमी जो अपने अपनी आदतों से अपना जो पैटर्न तैयार कर लेता है और उसके अपनी जो बुराइयां होती हैं, उसकी जो अपने जो जीवन जीने की शैली में जो ऐसी चीजें होती है इसको छोड़ नहीं पाता, जानता है कि ये बुराई है, छोड़ नहीं पाता, इन चीजों को लेकर ज्यादा साहित्य लिखा गया है। क्योंकि साहित्य के पीछे जो दृष्टि है, दर्शन है, वो यही है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं और जानकर भी अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित नहीं कर पाते, इसलिए साहित्य की भूमिका आ जाती है व्यक्ति के रूपांतरण। तो वो उपदेश न दे करके वो साहित्य को इस तरह से लिखता है, रचता है कि हमें इसमें मदद मिले। कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पी रहे हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पी रहे हैं, कफन के पैसे से शराब नहीं पीना चाहिए, फिर भी पी रहे हैं। ये जो हमारा नेचर हो गया है और हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, और हमने सब कुछ पढ़ रखा है, हमने अपने अच्छे अच्छे उपदेश सुन रखे हैं, हम किसी से बौद्धिक रूप से विमर्श कर सकते हैं और किसी को पराजित कर सकते हैं, पूरा विश्व साहित्य जानते हैं, विश्व दर्शन जानते हैं कि हम, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में ही बहुत सारे दोष जिसको हम नहीं हटा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसको हटाने में या तो हम ध्यान वगैरह करें, योग तपस्या करें, या कुछ ऐसा अच्छी अच्छी कहानी कविता पढ़े जो उसको बदल दे, यही अच्छा साहित्य माना। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत साहित्य है उसकी ओर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रामायण महाभारत के आधार पर भी बहुत कुछ रचा गया है। उसमें एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए हैं, कथाकार हुए हैं, भारवी। भारवी ने एक ग्रंथ रचा है। जब किसी महाकाव्य के आधार पर कोई कहानी रची जाती है तो उसको ग्रंथ कहते हैं साहित्य में। तो भारवी ने महाभारत के आधार पर एक उपन्यास लिखा जिसको आज लोग उपन्यास कहते हैं, उस वक्त में ग्रंथ कहते थे। उसका नाम है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय, किरात और अर्जुन, अर्जुन को जानते हैं, किरात और अर्जुनीय मिला लेंगे संस्कृत में तो किरातार्जुनीय नाम है उसका। तो किरातार्जुनीय में पूरी कहानी नहीं बताते हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपने सब गड़बड़ कर दिया। शुरुआत में क्या होता है कि जब वन में ये पांडव हैं और दुर्योधन का शासन है हस्तिनापुर में, तो द्रौपदी के साथ पांचों भाई वहां रह रहे हैं। तो एक बार युधिष्ठिर के मन में ये जिज्ञासा हुई कि कैसा देश चल रहा है, राज्य कैसे चल रहा है, इसकी खबर ले दुर्योधन। तो उसने एक वनवासी को अपने पास बुलाया। वनवासी जो जनजाति होती थी उस समय वो है किरात। किरात को बुलवाया, वनवासी किरात को, और कहा कि तुम वहां जाओ, जाके पता लेके आओ। तो वो एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गया और फिर लौट के आके बताया युधिष्ठिर को कि राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दुर्योधन बहुत अच्छे से राज्य को चला रहे हैं, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने दुशासन को युवराज बना रखा है, सारे राजा से उनको कर देते हैं और उनका खेती भी बहुत अच्छा चल रहा है, प्रजा खुश है।
बस वो आपको नहीं सहते हैं और किसी भी तरह से आपको मिटा देना चाहिए, ये खबर लेके आते हैं। इस बात पर द्रौपदी कहती है कि स्त्री को पुरुष को उपदेश तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहती हूँ। क्यों बताते हैं कि आप पूरा 14 साल तक का इंतजार करके फिर आप राज्य मांगने जाएंगे या युद्ध करेंगे, ये न करके आप ये शांति, धैर्य आदि जो बातें हैं, ये ऋषि मुनियों योगियों को शोभा देती है, राजाओं को नहीं। तो आप अभी युद्ध करके उसको ला सकते हैं। भीम भी इसको पक्ष लेते हैं, भीम भी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग लड़के अभी लेंगे। तो उसी समय वेद व्यास जी वहां जाते हैं, तो वो लोग उनको एक ऊंचे स्थान पे बैठाते हैं और वेद व्यास जी फिर बताते हैं, वो युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं, दुर्योधन की निंदा करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लेकिन उनके पास इस समय सारे माने बल में वो आपसे काफी आगे हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ भीष्म पितामह भी हैं, कर्ण भी हैं, सभी लोग। इसलिए आपके पास बल की कमी हो गई है, तो मैं अर्जुन को एक मंत्र देता हूँ, उसकी वो तपस्या करेंगे तो उनके पास वो शस्त्र आ जाएगा, वो ब्रह्मास्त्र होगा। वो मंत्र देने ही मैं आया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ और मैं एक व्यक्ति को यहाँ भेजता हूँ, वो अर्जुन को लेके जाएंगे, अर्जुन उस मंत्र के आधार पर तपस्या करेंगे तो वो शस्त्र आएगा, तभी आप जीत पाएंगे। तो अर्जुन जाकर के हिमालय, अर्जुन को द्रौपदी भी विदा करती है, दुख तो होता है। और उसमें भी कई बार ये बात आई है कि स्त्री के कहे के अनुसार तो नहीं चलना चाहिए, फिर भी भीम कहते हैं, फिर भी हम करते हैं, अर्जुन भी कहते हैं। ये बात वाक्य बार बार आता है। अर्जुन विदा लेते हैं, द्रौपदी को दुख होता है लेकिन संतोष भी होता है कि वो उन्हीं के कारण तो जा रहे हैं विजय दिलवाने, और हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। इसके बाद बहुत कुछ घटता है जिसको कहानी पढ़ के अच्छा लगेगा। वहीं से किराता अर्जुन, ये असली कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ मानव स्वभाव है, तो मनुष्य नहीं, स्वभाव को लेकर के। ये तो आपने गलत किया कि जहां से कहानी शुरू होती है आपने वहीं पे छोड़ दिया। एटलीस्ट उसका नहीं सार तो ये बताइए। नहीं, उसका सार, उसका जो सार यही है कि अर्जुन ये पूछते हैं कि जब आपने मुझे मंत्र दिया है, मेरे ही सामने एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसा क्यों? कि मैं एक सही दिशा में काम कर रहा हूँ, मेरे ही सामने एक उल्टी दिशा में काम करने वाला व्यक्ति आ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उनको कृष्ण बताते हैं कि ये मानव स्वभाव रखा ही इसलिए गया है, जिसका सारांश है ना, ये अर्जुन के प्रश्न पर पूरा उपन्यास केंद्रित है कि आप तो मुझे कह रहे हैं कि ये लो सारा चीजें तुम जीत के आओ, और सामने आप एक और ऐसा रख दे रहे हैं कि कभी जीत ना सके। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? दोनों चीज क्यों उल्टा, आप एक दूसरे के अपोजिट, इसको लेकर के उसमें है। तो ये भी एक स्वभाव है, ये ह्यूमन मन, जो ह्यूमन माइंड है, मन, उसका ये स्वभाव है कि उसमें दोनों बातें एक साथ आती हैं। मनुष्य के स्वभाव में जो असली चीज है मन, इससे फिक्शन बनता है, उसमें दो चीजें एक साथ आती है कि मैं इसी समय आपके साथ ये जूम सेशन भी करूं और इसी समय मैं अमेरिका में जाऊं या कोई फिल्म भी देखूं। एक ही समय में दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे को के विरोध में है, जो नहीं हो सकता। ये माइंड के कारण होता है, और माइंड के कारण कंफ्लिक्ट होता है। कंफ्लिक्ट का मतलब ही है दुर्योधन और अर्जुन। तो वो जो माइंड है, वो मनुष्य स्वभाव है। माइंड को केंद्र में करके पूरे विश्व के सारे अच्छे रचनाकारों ने रचनाएं लिखी हैं, जिसमें रामायण महाभारत तो हमारे यहाँ ही है। हमने और रुचि जगाने के लिए एक और उपन्यास का नाम दिया भारतीय, क्योंकि कालिदास की बात आती है, भाष की बात आती है, शूद्र की बात आती है, लेकिन संस्कृत साहित्य में भारवी की बात नहीं होती है, किरातार्जुनीय की बात नहीं होती है। इसमें भारत के बाहर आप देखिए जो माइथोलॉजिकल चीजें हैं, अभी शायद मैंने किसी एक अंक में मैंने प्रोमीथियस की बात की थी, या जो ग्रीक माइथोलॉजी से एल्बर कामू ने लिखा था, सिसिफस का एक उदाहरण दिया था किसी एक अंक में। उसमें ये बात भी आई थी कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्यों होते हैं। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ही क्यों है? माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की अपनी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इंद्र, अ, इंद्र का तेज युधिष्ठिर में है, इंद्र दुर्योधन की तरफ है। इंद्र एक बार आए और आकर वेश धारण करके बोले, और तुम उसको स्वर्ग में गए, अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग में गया, अर्जुन भी नहीं गए। ये सब बातें आम चरित्र में नहीं होती है ना। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के साथ भी ऐसी स्पिरिट्स की बात आती है,
लेकिन आप देखिएगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी, ट्रॉय में, हेलेना में भी ऐसी चीज आती है कि वहां पर हेवन की बात आती है। तो ये जो भी, जहाँ पर हमारे यहाँ जो अर्थ माने पृथ्वी की और स्वर्ग दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, अगर उसको कहा जाए तो वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आता है। अगर मोटे तौर पर किसी को बताना हो कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, तो आप देखिएगा कि एक डिवाइन कनेक्शन होता है उसमें। वो डिवाइन कनेक्शन इसलिए रखा जाता है कि पहले पहले किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ये हमारे चर्च में तो बताया जाता है, अच्छा काम करोगे तो हेवन में जाओगे, बुरा काम करोगे तो हेल में जाओगे। उसको उसको मान लेता है कि हम जब इतने सारे बुरे काम करके जाएंगे तो भगवान पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। लेकिन भगवान कहाँ पूछ रहा है, स्वर्ग है कहाँ? वो दरअसल उस माइथोलॉजिकल कहानियों से आया है, क्योंकि उसमें इंद्र आते हैं, विष्णु आते हैं, शिव आते हैं, गरुड़ होते हैं, देवासुर संग्राम होता है। अब इसको लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ था, कृष्ण थे और वो आए थे, उन्होंने अर्जुन को ऐसा कहा था, उन्होंने राधा से ऐसा कहा था। सब पास्ट टेंस में हो गया। अगर उनसे एक बार भी ये पलट कर पूछा जाए कि कृष्ण अगर ईश्वर है, राम अगर ईश्वर है, वो हर वक्त में है, तो था कैसे होगा? अच्छा। है ना? वो था, थे कैसे हुआ? इसका मतलब है कि उस वक्त थे, आम आदमी की तरह अब नहीं हुए। यानी चांद सूरज वो कृष्ण से बड़े हुए, राम से बड़े हुए आज भी है। चांद और सूरज नित्य है, कृष्ण जो है अनित्य हो गए, राम अनित्य हो गए। भाई कभी थे और मर गए। कहानी में तो यही है कि वो एक पेड़ के पास बैठते हैं जाकर के, और जो बहेलिया है जरा, वो तीर चलाता है, पैर में लगता है, खत्म हो गए। तो उनकी हम बात क्यों करें, या फिर उस कहानी में से कुछ वैल्यूज लें? ये अप्रोच ही गलत है। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए तो ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या होता है कि वो वैल्यूज कहाँ से आते हैं, हमें देवत्व कहाँ से आता है, हमें राक्षसत्व कहाँ से पैदा हो जाता है, इस बात को बताने के लिए माइथोलॉजीज को। तो जो हमारा गुण है वो देवत्व है। वो हमें दिव्य, जो बोलते हैं ना, अर्जुन को दिव्य गुण प्रदान किए गए, दिव्य शस्त्र मिला, दिव्यास्त्र हुआ। तो हमारे पास क्यों नहीं? तो इनको समझाने के लिए भी बीच में किसी इंटरप्रेटर को आना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कहानी। तो जिन कहानियों को माइथोलॉजिकल स्पर्श में लिखा गया है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शंस हैं, उनकी बहुत जरूरत है। और आज ऐसी माइथोलॉजीज नहीं लिखी जाती, हम लोग माइथोलॉजी के पर बेस करके लोग उपन्यास लिखते हैं। जैसे शिवाजी सावंत ने लिखा कर्ण पर, भले ही उसका उसका कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वैल्यू इसलिए नहीं है कि कर्ण का की आपकी आप महिमा का जितना भी बखान करें, रावण की महिमा का जितना भी बखान करें कि वो विद्वान थे, दोनों थे तो अधर्म की ओर ना। हमें तो धर्म का पाठ बताया गया महाभारत से, कि धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ किया गया है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब पूजा पाठ करना जाहिर नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि मानव स्वभाव का क्या धर्म है उसको समझे पहले, और उस धर्म की ओर हम कैसे बढ़े, कैसे हम उसकी तरफ चले। तो बार बार हमारे वैल्यूज की ओर इशारा करने वाली जो कहानी होती है, उनको हमारे क्लासिक स्टडी में रखी जाती है। और ऐसी कहानियां, ऐसे उपन्यास, ऐसे नाटक, उन्हीं को श्रेष्ठ साहित्य कहा गया है। और उसमें भारत में भी एक प्राचीन परंपरा में हमारे जो बुद्ध से जुड़ी कहानियां हैं, जिसको जातक कथाएं कही कही गई है, पशु पक्षियों के द्वारा जो कहानियां बताई गई हैं, उसमें भी यही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि छोटी सी कहानी एक बच्चे को समझ में आती है कि एक बार रोटी का टुकड़ा कौवे को मिल गया, पेट भर बैठा खाने के लिए। लोमड़ी आई, लोमड़ी कौवे की प्रशंसा करने लगी, तुम कितना अच्छा गाना गाते हो, और मैंने तो एक लोमड़ियों के दल को पूरा एक ग्रुप बना लिया है जो तुम्हारे ऊपर पीएचडी भी करेगी, इतना अच्छा गाना कैसे गा सकते हो। और मेरे कुछ बुजुर्ग हैं जो तुम्हारे ऊपर शोध करेंगे, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो तुमको इसके लिए अवार्ड देंगे कि इतना अच्छा गाना गा कैसे रहे हो, तुम्हारे पास अब कोयल को भ्रम हो गया था, तो हम लोग कोयल के विरुद्ध एक आंदोलन करने जा रहे हैं कि देखो कौवे से अच्छा कोई नहीं गा सकता, ऐसे करके। तो फुसलाना जिसको कहते हैं, उनकी बातों में कौवा आ गया और बोला कि बस थोड़ा सा गाना गा के सुना दो। गाना गाने गया तो रोटी का टुकड़ा गिर गया और लोमड़ी लेके चली गई। तो इससे हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को लालच नहीं करनी चाहिए या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब हमको पता है कि हम गा नहीं सकते हैं तो किसी के फुसलाने पर क्यों आ गए। ये मैसेज देने के लिए लोमड़ी और उनकी कहानी बताई गई। या वो जो सारस कौवे वाली कहानी, कि दोनों ने एक दूसरे को दावत दी, तो उसको पिए, ऐसे एक एक कंकड़ डालता गया, जब पानी ऊपर आ गया तो कैसे हम लोग मेहनत करें,
कैसे हम अपनी तरकीब लगाएं कि प्यास बुझा सके। तो पशु पक्षियों के जरिए हमारे यहाँ भी हुआ है, बाहर भी हुआ है। असब की जो कहानियां हैं, जो अरब की कहानियां हैं, है ना। तो विश्व भर में कई तरीके से ये मैसेज दिया गया है कि इंसान किधर ध्यान दे, कि वो लालच ना करे, घृणा ना करे, यानी कि जो मानव स्वभाव के जो अवगुण है उसको कैसे हटाएं और गुणों को कैसे बढ़ाएं। तो इतना सारा करने के बाद भी ये बात आती है कि पूरे विश्व साहित्य को पढ़ के, विश्व दर्शन को पढ़ के मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला। ये तो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग अगर साहित्य और दूसरे साहित्य में देखें तो इस पर क्लासिक चीजें दी गई हैं, क्लासिक कहानियां भी हैं और क्लासिक फिल्में भी हैं। ऐसी कोई फिल्म आपको याद आ रही हो जो मानव स्वभाव पे बनी हो, जो अभी तक आपने बताया और आपको बहुत अच्छी लगी हो, चाहे वो भारतीय फिल्म हो या विदेश की फिल्में हैं, जो मानव स्वभाव को देखिए, केंद्र में रख के बनी हो? हमारे तो महाभारत तो महाकाव्य इसी पर ही है। और महाभारत पर भी बहुत अच्छा नाटक और फिर फिल्म तैयार किया था पीटर ब्रूक ने। वो नाटक तो भारत देश में दिखाई नहीं गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से 6 घंटे का नाटक तैयार किया था, महाभारत। और उसके पहले 2 साल वो लोग पूरे भारत में घूमे थे, पीटर ब्रूक और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जाक लैट जाक लैट कैरियर और पीटर ब्रूक्स बनारस जब आए तो मेरा मिलना हुआ था, और वो इंटरव्यू भी छपा था। और वो बहुत विश्व के जाने माने स्क्रीन पे राइटर अभी भी जीवित है। तो वो लोग ये देख रहे थे कि गाँव में और शहरों में अभी भी महाभारत के कितना रचा बसा है लोगों के दिलो दिमाग में। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, 6 घंटे का नाटक तैयार हुआ, जो नहीं खेला गया हमारे भारत में, और जो फिल्म है वो दिखाई गई कलकत्ता में, और आज भी यूट्यूब पे शायद मौजूद होगा कई भागों में। उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों से एक एक कैरेक्टर लिया था। ये मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका का कोई एक्टर है, वो अर्जुन बनेगा। रूस का कोई व्यक्ति है जो दुर्योधन बनेगा। ऐसे करके भारत से एक एक्टर को दिया गया। वो एक्टर तो नहीं, डांसर है, मल्लिका साराभाई। उनको द्रौपदी का रोल दिया गया था। तो पूरे विश्व के एक्टर्स को लेकर रोल ने ये पीटर ब्रूक ने बनाया था। हाल ही में उनका निधन हुआ, तो एक तो वो फिल्म देखनी चाहिए महाभारत। उन्होंने कैसे बनाई, हम लोग बी आर चोपड़ा के महाभारत तक सीमित रहते हैं। तो एक तो वो फिल्म देखने के लायक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मानव स्वभाव के लिए जो एक ऑल्टर ईगो का कैरेक्टर डेवलप हुआ था हिंदी फिल्मों में, जिसमें अशोक कुमार की फिल्म 1942-43 में आई थी। इसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। तो हम लोग 40s की फिल्में या 30s की फिल्मों में एक फिल्म है संत तुकाराम। सुनने में लगता है कि किसी संत पर है, लेकिन फिल्म कला की दृष्टि से बहुत मूल्यवान फिल्म है। संत तुकाराम को देख सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ बहुत छूत की चीज थी जिसके आधार पर अछूत कन्या फिर बनी। तो जो अ, ब्राह्मण होंगे और शूद्र होंगे, जिसको दलित कहा जाता है, और वो उनको छुएंगे नहीं, उनका शेडो हमारे रास्ते में नहीं पड़ेगा। इन सबको उठाने, इससे जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम लोग की कई फिल्में बनी हैं, जिसमें वी शांताराम का योगदान भी काफी आता है। तो 40s की फिल्में आप जो भी देखने जाएंगे उसमें ये सब चीजें रहेंगी। 30s और 40s, जिसमें वी शांताराम से पहले पीसी बरुआ और बिमल रॉय ने काफी कुछ काम किया, बल्कि बाद में बंदे सुजाता तक ये बात पहुंची। और भारत के बाहर अगर देखा जाए ऐसी फिल्मों में, तो ये जो अश्वेत का प्रश्न है, अश्वेत ही नहीं, लेकिन ये जो मानव स्वभाव में जो चीजें होती हैं, इनको लेकर के किया जाए तो एक फिल्म है, शायद हमने इसकी चर्चा की है कभी या नहीं, वर्जिन स्प्रिंग। वर्जिन स्प्रिंग इंगमार बर्गमैन की फिल्म है। ये 50s में बनी थी, बहुत अच्छी फिल्म है। ये एक फिल्म देखी जानी चाहिए निश्चित तौर पर। और एक और फिल्म है 1957 में उन्होंने बनाई थी, सेवन सील। तो ये भी, इसको भी देखा जा सकता है, क्या और नाम कैसे बताया दुनिया आपने? को बचाए। क्या नाम बताया सेवन आपने? सेवन सील। सेवन सील और वर्जिन स्प्रिंग हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। और आधुनिक फिल्मों में भी हम लोग क्रिस्टोसी की फिल्म देख सकते हैं, डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक। उसमें हम भी ये देख सकते हैं, उसमें कई कई छोटी छोटी चीजें बताई गई, जैसे एक लड़की रास्ता पार कर रही है,
और रास्ता ठीक से पार नहीं कर पाती, एक्सीडेंट होता है। तो किसलॉसी कहना है कि हम लोग अपने आप को तो देखते हैं, ठीक से नहीं चलते, असावधान होते हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी और गाड़ी वाले को, जो कार चला रहा है, उसका भी, वो तो ठीक चला रहा है, उसकी गड़बड़ी हुई, लड़की की गलती से उसको चोट लगी, उसकी वजह से और दूसरे लोगों को भी एक्सीडेंट हुआ, एक से एक टकराता चला गया ना। तो एक आदमी की अपनी असावधानी से दूसरे लोगों को भी भोगना पड़ता है। उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके पाँव में फ्रैक्चर है, घर में पड़ा हुआ है, जीवन भर के लिए हो गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए एक और उनकी जो डेकालॉग फिल्म है, ये 10 फिल्में जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी पर केंद्रित है। ये डेकालॉग फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये 10 कमांडमेंट्स पर आधारित है, बाइबल के। और उसमें एक पिता पुत्री को लेकर के एक फिल्म बनी है, पिता पुत्र को लेकर भी और पिता पुत्री को लेकर भी, जिसमें वो शुरू में ही बच्चा पूछता है कि डेथ क्या होता है, क्योंकि एक कबूतर का डेथ देखता है, बोलता है वो खबर न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छपती है, छपती है। इस कहानी को भी देखना चाहिए, डेकालॉग के इस अंश को, डेकालॉग 2 या 3 है। वैसे ही पिता पुत्री के रिश्ते को लेकर भी एक है। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में, इस अंक के लिए सबसे बड़ा परामर्श है कि हमारे सारे दर्शक जो हैं वो किस्लोस्की के डेकालॉग को देखें। 10 फिल्में हैं बाइबल के 10 कमांडमेंट्स पर, उसको जरूर देखें। और साथ ही साथ एक और है, बाइबल का टर्म है कि थ्रू ए ग्लास डार्कली, ये बाइबल के टर्म है जिस पर इंगमार बर्गमैन ने इसी नाम से फिल्म बनाई है। तो मुझे लगता है इतना काफी है। बिल्कुल। और ये सारी फिल्में तो देखे हैं, साथ साथ में किरात अर्जुन, वो जरूर पढ़ें। किराता अर्जुन, किराता किरात अर्जुन, अर्जुनी भारत। है। हाँ, किरात अर्जुनी है भारवी की। क्योंकि आपने उसको ऐसी जगह लाके छोड़ा है, उस कहानी को, कि अगर दर्शक जरा भी उसमें रुचि रखते होंगे तो वो उसको आज रात कोई बिना पढ़े नहीं रह पाएंगे। तो आज हम आपने। एक सजेशन और देना चाहते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने काम किया था। उन्होंने क्या था, जितने संस्कृत साहित्य है हम लोग जितना जानते हैं उससे भी बहुत ज्यादा अभी है ना, विपुल है। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी संस्कृत के नाटक हैं संस्कृत में लिखे हुए, सबकी कहानियों को उन्होंने संस्कृत साहित्य सौरभ नाम से 3 भागों में एडिट कर दिया था। ये सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित है, 3 भागों में है, विष्णु प्रभाकर जी के समय में हुआ था। और उसमें जितने भी, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, चाहे स्वप्रभाषण दत्ता है, चाहे किरातार्जुनीय दुनिया है, जितने भी संस्कृत साहित्य है, सारी कहानियों को उन्होंने एक जगह पे, वो कहानी के रूप में है, प्रोज फॉर्म में, फिक्शन, संस्कृत में नहीं, हिंदी में आप किसी अच्छा। भी नाटक के कहानी को पढ़ सकते हैं, वो सुगम है। मुझे लगता है अगर कोई पढ़ना चाहेगा उसके थ्रू पढ़े, वरना संस्कृत में पढ़ने जाएगा, संस्कृत नहीं समझ में आएगी, उसका हिंदी अनुवाद खराब मिलेगा। तो इसमें अनुवाद नहीं है, तो उसे पूरी कथा को खाली कर दिया गया है। तो संस्कृत साहित्य सौरभ का भाग 1, 2, 3 है, उसमें ये कोई भी पढ़ सकता है, भारत का ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी जो है किताब सजेस्ट करी। और अच्छी रोचक कहानियां, रुचिकर कहानियां पढ़ने में सभी का इंटरेस्ट होता है। तो आज आपने जो कुछ बताया, हर बार की तरह ये भी बड़ा अमूल्य है। तो हर बार की तरह हम आपको अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी ओर से आज के एपिसोड में इतना कुछ बताने के लिए, जो आपने मानव स्वभाव पे साहित्य बताया। मानवीय मूल्य तो है ही है, पर मानव स्वभाव पे जितना साहित्य लिखा गया, सचमुच लगता है कि यही ज्यादा लिखा गया। और बड़ा रेलिवेंट भी है। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो स्वभाव ही मानव का ऐसा है कि हम कई बार जानते रहते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सही नहीं कर पाते हैं। शायद आदमी जो कहता है कि आदतों का गुलाम होना, उसी को कहा जाता है कि हम अपने उस बुरी आदतों के भी गुलाम हो जाते हैं, जैसे आपने कफन की कहानी में उदाहरण दिया। तो आपकी बातों से हम मोटिवेट हों, और अगर इस तरह की कोई कमियां हैं हमारे में, तो इन बातों को सुन के दूर भी करनी चाहिए। तो आप हमारे इस एपिसोड में आए, आपने हमें गौरवान्वित किया। इसके लिए सचमुच हम आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं, गौतम जी। तो आपका इस अंक में आने के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, एक बार फिर से धन्यवाद। और हम इसी के साथ अपने इस अंक का समापन भी करते हैं। मेनका जी, मैं कृतज्ञ हूँ कि हम आपकी वजह से ये सारे अंक हो रहे हैं और इस चैनल में अच्छी बातें हो पा रही हैं। मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर आपने दिया है, सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।